हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टू फैक्ट में। और देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये एनुअल एक्शन प्लान एक पोर्टल है दोस्तों। ये इसकी वेबसाइट है, देख सकते हैं आप, planner.narega.smp.org वाली वेबसाइट। इस वेबसाइट से क्या है दोस्तों, मनरेगा में वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी 2026-27 की हमें जो है वो कार्य योजना इसमें फीड करना है, एनुअल प्लान फीड करना है, जिसका जिसका रेशियो जो है वो दोस्तों 60-40 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि 60-40 का रेशियो इसमें रहता है दोस्तों। ये जो 60 रहता है लेबर का और ये 40% मटेरियल का। ये लेबर का 60% से जो है वो कम नहीं होना चाहिए और मटेरियल का 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इसका जो है वो पोर्टल का सेटअप है दोस्तों। तो अभी आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आपकी ग्राम पंचायत का जो है वो ईयरली यानी कि ये जो प्लान है, एनुअल एक्शन प्लान बनाने की प्रोसेस बताऊंगा और 60-40 का रेशियो किस प्रकार से आपको बैठाना है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। वीडियो लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले इस पोर्टल में लॉगिन करने की बात आती है दोस्तों। अभी मैं इसमें जो है वो लॉग आउट ईजिली कर देता हूँ। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इस पोर्टल में लॉगिन करने के लिए मैं ये वाली जो वेबसाइट है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, या फिर आप देखेंगे कि आप गूगल में क्रोम में सर्च करेंगे planner.NREGSMP। आप देख सकते हैं planner.NREGSMP, ये वाली वेबसाइट है। इजीली आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये वेबसाइट है। इतना टाइप करके सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे आप इस वाले ऑप्शन पे, एनुअल एक्शन प्लान वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इजीली दोस्तों। अब इसमें जो है वो लॉगिन करने के लिए हर ग्राम पंचायत को अलग अलग आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कराया गया है, जो कि आप अपनी जनपद पंचायत से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। उनको जो है वो उपलब्ध कराया गया है। उसके बाद हम आईडी टाइप कर देते हैं और पासवर्ड टाइप कर देते हैं, और उसके बाद ये कैप्चा कैलकुलेशन आती है। तो जहाँ ये कैप्चा कैलकुलेशन आती है उसी के ऊपर आपको ये कैप्चा को कैलकुलेट करना होता है, और उसके बाद हम सिंपली यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं तो साइन इन हमने कर लिया है दोस्तों। साइन इन होने के बाद आपके सामने 4-5 ऑप्शन दिखते हैं जिनको आपको फिल करना होता है। सबसे पहला ऑप्शन कौन सा रहता है दोस्तों, न्यू वर्क प्लान, यानी कि ये एक तरह से वो जीपीडीपी टाइप का रहता है दोस्तों। एनुअल एक्शन प्लान है, इसी के हिसाब से मनरेगा के काम होंगे। तो ये एनुअल एक्शन प्लान इस बार काफ़ी जो है वो सही तरीके से, इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सेट करना होता है 60-40 का रेशियो। तो ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया इस बार हो गई है दोस्तों। उसके बाद दूसरा है स्पाइल ओवर हाउसिंग, पीएम आवास के वर्क की डिटेल फिल करना पड़ता है। फिर उसके बाद स्पाइल ओवर अदर्स, उसके बाद जलगंगा कंजर्वेशन कैंपेन में कौन से काम लेना चाहते हैं वो, और उसके बाद ऑनगोइंग वर्क कंप्लीशन प्लान, यानी कि जो ऑनगोइंग वर्क है वो कब कंप्लीट होंगे। तो ये 5 ऑप्शन पे आपको काम करना है। सबसे पहला ये ऑप्शन आप देख सकते हैं इजीली, सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ये है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है जो है वो न्यू वर्क प्लान में। तो इसमें आपको व्यू एडिट करना होगा। मैंने अभी एडिट कर दिया हूँ, इसलिए व्यू एडिट का आ रहा है। आप करेंगे तो डायरेक्ट जो है वो व्यू का ऑप्शन आएगा। तो इस पर हमने क्लिक कर दिया है। जब आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरे कामों की लिस्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी सारे काम हैं, ये ओपन होके काम की सूची आ रही है, आप देख सकते हैं। अब इसमें आपको थोड़ी सी क्या करना होता है दोस्तों, सबसे पहले तो आप, मैं एक चीज़ आपको क्लियर करवा देता हूँ। यहाँ पर टोटल काम दिखेंगे, ये कितने काम आप प्लान में ले रहे हैं, जितने लेंगे। मैंने ले लिया इसलिए दिख रहा है, मैं लेना आपको बताऊँगा प्लानों को। उसके बाद कितने लाख के काम है, तो 68 लाख का काम है। अब इसमें एक चीज़ आप देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर एक चीज़ इसमें देखिए कि इसमें मटेरियल का कंपोनेंट है 39.70% जो है वो मटेरियल है, और लेबर देख सकते हैं, लेबर का कंपोनेंट है 60.30%। ये चीज़ आप देख सकते हैं दोस्तों। तो 40% से अधिक मटेरियल नहीं होना चाहिए और लेबर का कंपोनेंट 60% से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये 2 चीज़ मेंटेन करके आपको सारी चीज़ें करना पड़ता है। उसमें आप देखेंगे 3 कैटेगरी के वर्क आपको दिखेंगे यहाँ पर, एग्री, एनआरएम, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उसके बाद यूनिट कॉस्ट दिखेगी, ये सारी चीज़ें दिखेगी। यहाँ पर काम का नाम आप देखेंगे, ये तीन बिंदु दिखेंगे आपको हर काम के सामने। ये तीसरे नंबर में टिक है यानी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, दूसरे नंबर में टिक है यानी कि वो एनआरएम का, और पहले नंबर में ग्रीन है
मतलब वो एग्री का, और किसी 2 में ग्रीन है, मतलब ये पहले तो एक्शन प्लान फिल करने के लिए अभी आप देखेंगे। देखिए इसमें से क्या है दोस्तों कि ये काम है। मान लीजिए अब इसमें से आपको कैसे बैठाना पड़ता है रेशियो, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे आपको किचन सेट का काम लेना है तो उसमें संख्या 1 2 डालेंगे, फिर चेक डैम जितने लेना है वो डालेंगे। मैंने जैसे डाल रखा है, आप थोड़ा देखिए दोस्तों, उसमें आपको जितनी संख्या में जो काम लेना है यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अपने गांव की स्थिति के हिसाब से कि कौन कौन से काम कराए जा सकते हैं, उनकी संख्या आप डाल दीजिएगा। ये राशि को कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये वैसे ही 60-40 को रेशियो बैठ जाएगा। इसको वैसे एडिट नहीं करना है, चाहे तो कर भी सकते हैं लेकिन ना ही करें तो अच्छा है, ऐसे ही बैठा ले रेशियो। आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ों में रेशियो यहाँ पर बैठाल दिया है। मान लीजिए मैं आपको उदाहरण के लिए दिखा देता हूँ। अभी आप देखिए यहाँ पर कितना दिख रहा है, ये मटेरियल का कंपोनेंट 39.70% दिख रहा है दोस्तों, लेबर का 60.30%। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक काम ले लेता हूँ। मैंने सारा सेट कर लिया है दोस्तों, मैं भी आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ पर ये चेक डैम लिया है 3, अगर हम इस चेक डैम को 4 कर देंगे, अब देखिए आप उधर वो संख्या घटेगी बढ़ेगी दोस्तों। मान लीजिए मैंने चेक डैम को 4 कर दिया, चलिए मैं 5 करके दिखा देता हूँ तो इसमें चेंजेस ज़्यादा होंगे। अब देखिए दोस्तों, अब ये 38% हो गया, अब ये मटेरियल 38% हो गया और लेबर 61% हो गया, मतलब ये 60% से ज़्यादा हो गया। तो अभी ये रेशियो नहीं बैठेगा दोस्तों। आपको फाइनली करना क्या है कि ये मटेरियल को 40% से कम और ये मटेरियल जो हो वो 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसके बाद ये लेबर जो है वो 60% से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको मटेरियल को 40% से कम और लेबर को भी 60% से थोड़ा ज़्यादा रखना है दोस्तों। आपको क्या है, मटेरियल वाले रेशियो को 40% से 1-2% कम रखना है और लेबर वाले कंपोनेंट को 60% से हल्का ज़्यादा रखना है दोस्तों, 1-2 पॉइंट सेट ना हो तो बस आपको ये चीज़ बैठालना है। अब मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये बर्मी कंपोस्ट, ये चलिए शांतिधाम निर्माण कार्य समुदाय के लिए मान लीजिए लिए। अब मान लीजिए यहाँ पर 0 काम है अभी, अब मैं यहाँ पर 1 काम लूँगा तो देखिए वो डायरेक्ट 38% से ये 41% हो गया है दोस्तों। ये डायरेक्ट 38% से ये 41% हो गया मटेरियल, और जो हो वो लेबर का 58%। तो ये फिर बिगड़ गया रेशियो दोस्तों। तो आपको फाइनली ये करना है कि ये 60-40 का बैठालना है। अभी मैं बैक करके आप अपने हिसाब से काम लीजिएगा दोस्तों, जो काम आपको लेना है। मैंने कौन से लिया हूँ वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए थोड़ा सा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये काम मैंने लिया हूँ और राशि आपको जो हो वो सेम ही रहने देना है, राशि को आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ काम लेना है। अब यहाँ पर फाइनली वो आपको वो सारी चीज़ें चेंजेस करने के बाद यहाँ से आप सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे दोस्तों। मान लीजिए हमने सेव एज ड्राफ्ट कर दिया। अच्छा एक चीज़ और है दोस्तों, मान लीजिए आप यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट करेंगे और यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताएगी कि सीरियल नंबर का काम ये इतनी संख्या से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सीरियल नंबर है। मान लीजिए ये एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए ये कंपोस्ट पिट का काम है 5वें नंबर में। अब ये इस काम को लेने की अधिकतम सीमा 5 है और मान लीजिए आपने इस काम को 6 कर दिए तो वो यहाँ पर डायरेक्ट आपको एक रेड कलर से बता देगा दोस्तों। अभी ये सेव का ऑप्शन आ गया ना हमारा, इस प्रकार से वो आपको बता देगा कि सीरियल नंबर जो है वो 5 में आपने ये 5 लिया है, इसकी अधिकतम सीमा इतनी है। तो फिर आपको अधिकतम सीमा से इन सारे कामों को कम ही रखना होगा, वो बता देगा पोर्टल दोस्तों। उसको चेंज करेंगे और फिर सेव एज ड्राफ्ट करेंगे। थोड़ा समझ के आप बनाइएगा, सेव एज ड्राफ्ट करेंगे इजीली सेव हो जाएगा। अब ये चीज़ कंप्लीट होने के बाद आपको बैक चले जाना है दोस्तों। अब ये चीज़ कंप्लीट होने के बाद आप देखिए फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज का ये वीडियो हम जो है वो इसी ऑप्शन पे एंड करते हैं। आप इसको बैठा लिए कंपोनेंट तब तक। अब और मैं जस्ट कल एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें आपको ये तीनों ऑप्शन के चारों ऑप्शन के बारे में बता दूंगा। उसके बाद हमको क्या करना होता है दोस्तों, फाइनली आप जब 4-5 ऑप्शन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको क्या है कि यहाँ फॉरवर्ड टू ब्लॉग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है और ये एक प्रस्ताव टेम्पलेट आपको इंस्टॉल करना होता है। यहाँ से आप देखेंगे ये प्रस्ताव टेम्पलेट आपको इंस्टॉल करना होता है और इसमें जो है वो ये इस प्रकार का रहता है दोस्तों। और इसमें जो है वो सरपंच सचिव महोदय के साइन करा के और फिर से इसको यहीं अपलोड करना होता है। उसके बाद आप फॉरवर्ड टू ब्लॉक में कर देंगे तो ये ब्लॉक में जाएगा। ब्लॉक के बाद
ब्लॉक में जाता है। आप देख सकते हैं अभी हमने भी ब्लॉक में फॉरवर्ड नहीं किया है, पंचायत में ही दिख रहा है। फिर ब्लॉक में जाएगा, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई होगा, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से अप्रूव हो जाएगा ये जो होगा दोस्तों ये प्लान। तो अभी आप ये फर्स्ट वाला कंपोनेंट सेट करने की कोशिश कीजिए। और अच्छा सेट हो जाएगा तो एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये मटेरियल का 39% और लेबर का 60.30% दिखाने लगा, यानी कि ये 40 से कम है मटेरियल और लेबर 60 से थोड़ा ज़्यादा है, तो 60-40 का रेशियो बैठ गया है दोस्तों। तो ये अनुपात बैठालने का प्रयास करें, इसी आंकड़े में संख्या जो है वो बैठालने का प्रयास करें, उसके बाद आगे वीडियो में हम देखेंगे।